एमल एनी से कहती है कि देखो एनी, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी चालाकियों को समझ नहीं रही। मैं इनको नज़रअंदाज ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन समझ में रही हूँ कि तुमने कितनी चालाकी और होशियारी के साथ सिद्रा के घर वालों को बुलाया ताकि तुम पर जो सारे इल्ज़ामात लगे हैं वो हट जाएं। लेकिन देखो बहन, ऐसा नहीं होने वाला है। जो इल्ज़ामात तुम पर लग चुके हैं, जो कीचड़ तुम पर उछल चुका है, उसको कभी भी तुम बुला के भी नहीं मिटा सकोगी। हकीकत यही है कि तुमने ही सब कुछ किया है और अब तुम कैसे तरीके से साइड से पीछे हट रही हो। देखो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त कभी नहीं दूंगी कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो। मैं जानती हूँ कि तुम अफान के साथ शादी इसलिए कर रही हो ताकि उसके पास भी जो उसका हिस्सा है वो भी तुम्हें मिल जाए। जिस पर आप देखेंगे कि अफान कहता है एनी से, इमल से, कि आपकी सोच इस कदर घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे आइडिया तो था कि आपकी जहन की है, लेकिन इस कदर गिर जाएंगी कि अपनी बहन के ऊपर गलत पे गलत इल्ज़ामात लगाई जाएंगी। वो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचती और हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बोलती है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है ये सुनकर जब आप उसके बारे में बहुत गलत कहती हैं। दूसरी तरफ आयमा का भी यही कहना है एनी से कि तुम्हें ये ढोंग रचाने की क्या ज़रूरत थी। सीधे सीधे तरीके से बोलो कि आयमा को इस घर में लेके आओ। तुम ये कर सकती हो और तुम्हें करना होगा। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अफान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती हूँ। हाँ, जानती थी कि सिद्रा से वो बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से खामोशी से इस बात पर राज़ी हो गई थी और चाहती थी कि वो इस घर में आ जाए ताकि अफान की ज़िंदगी सुकून से गुजरे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे होते हुए कुछ सीख हो सकता है। वैसे ये मेरा मसला नहीं है, ये आप लोगों का अपना मसला है। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे इसमें भी कोई इतराज़ नहीं है और ना ही मेरा हक बनता है कि मैं किसी पर कोई इतराज़ करूं। इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे इस तरह की बातें करने से थोड़ा गुरेज किया जाए, क्योंकि ये सारी बातें बहुत मुश्किल में डाल बढ़ रही हैं। सकती हैं, क्योंकि जैसे ये फ़ान की शादी हो जाती है तो आयमा इस घर में अपने कदम जमा लेगी और जिस तरीके से वो तुम्हारा हश्र करेगी ये तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो सकता है कल को फ़ान भी बदल जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो एक बंदा अगर तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा है तो मतलब ये है कि तुम्हें उसका साथ देना ही चाहिए और तुम्हें इस बात के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर एमल काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों उसको गलत पटियां पढ़ा रहे हैं। आप नहीं जानते कि मम्मी जान का पारा इस वक्त कितना हाई है और सिर्फ इस लड़की की वजह से। आप इसको अगर ये शय देंगे तो बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, आप इसको समझाइए कि ये सारे मामलात को छोड़ दे और अपने दिमाग को दुरुस्त करके चले, क्योंकि ऐसा करना इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपना सारा हिस्सा ले और यहाँ से चलती बने, क्योंकि हमारे घर का माहौल इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि इसको यहाँ से निकलने का कहिए, ताकि मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि मुझे पता है कि ऐने के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं होगा, सारे मामलात ख़राब होंगे। दिन ब दिन खराबी बढ़ती जा रही है, आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये तुम्हारी सोच है कि मैं ऐसा करूँगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लो, क्योंकि अगर अफ़ान ऐसा करना चाह रहा है तो उसको करने दो, इसमें कोई भी बुराई नहीं। और हम सब ऐनी के साथ हैं और अफ़ान के साथ हैं, इसलिए तुम्हें इन सब मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और किसी को ख़ास तौर पर बुरा भला कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी ही बल्ले बल्ले रहे और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं चाहती। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से हर चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ट्रॉमा सीरियल बेरंग के फैंस ज़रा नज़दीक आ जाइए तो आपको बताते हैं जी, अब आने वाले दिनों में स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि फ़िलहाल तो ड्रामा 2-3 एपिसोड से काफ़ी बोरिंग जा रहा है। क्योंकि जबकि उसने बात करती है कि वो एनी को अपनाना चाहता है तो बस समझिए कि बस यही स्टोरी हर एक के मुंह पे छाई हुई है। खैर, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होनी, ड्रामे में ट्विस्ट आना है। तो ट्विस्ट से मुराद ये है कि अब जाकर स्टैंड लेने वाली है एनी अपने लिए, क्योंकि एनी को बार बार ख्वाब में आ रहा है महरोज़ नज़र और वो कह रहा है कि कर डालो, यानी कि जी लो एनी, अपनी ज़िंदगी जी लो। तो एनी बस सोच लेती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से अब गुजार कर ही दम लेगी। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि उसके घर वाले
उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये बात माननी होगी और ये बात तुम्हारे फ़ायदे के लिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखो, ऐसा मत करो और ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर एनी कहती है कि आप मेरे घर के माहौल को नहीं जानते, कि सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस बात को लेके। ख़ास तौर पर आयमा ने तो मेरा दिमाग खा दिया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ मम्मी जान ने भी मेरा बहुत बुरा हश्र किया हुआ है और मुझे बार बार इसी बात के ताने मिल रहे हैं कि मुझे ये बात नहीं सोचनी है, अगर मैं सोच रही हूँ तो बिल्कुल गलत है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि एनी देखो, तुम अपने दिल की मर्ज़ी करो और वैसे भी अगर तुम्हारा दिल नहीं भी मान रहा तो तुम उम्र को देखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके फ़ायदे के लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और जो कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। और तुम्हारी ज़िंदगी तो तुम्हारे सामने ही है कि किस तरीके से गुज़र रही है। इतनी अज़ियत से ज़िंदगी गुजार रही है और मज़ीद तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जैसे ये फ़ान की शादी हो जाती है तो आयमा इस घर में अपने कदम जमा लेगी और जिस तरीके से वो तुम्हारा हश्र करेगी ये तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो सकता है कल को फ़ान भी बदल जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो एक बंदा अगर तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रहा है तो मतलब ये है कि तुम्हें उसका साथ देना ही चाहिए और तुम्हें इस बात के लिए राज़ी हो जाना चाहिए। जिसको सुनकर एमल काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों उसको गलत पटियां पढ़ा रहे हैं। आप नहीं जानते कि मम्मी जान का पारा इस वक्त कितना हाई है और सिर्फ इस लड़की की वजह से। आप इसको अगर ये शय देंगे तो बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, आप इसको समझाइए कि ये सारे मामलात को छोड़ दे और अपने दिमाग को दुरुस्त करके चले, क्योंकि ऐसा करना इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अपना सारा हिस्सा ले और यहाँ से चलती बने, क्योंकि हमारे घर का माहौल इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि इसको यहाँ से निकलने का कहिए, ताकि मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि मुझे पता है कि ऐने के होते हुए कुछ भी ठीक नहीं होगा, सारे मामलात ख़राब होंगे। दिन ब दिन खराबी बढ़ती जा रही है, आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ये तुम्हारी सोच है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। ये बात तुम अपने जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लो, क्योंकि अगर अफ़ान ऐसा करना चाह रहा है तो उसको करने दो, इसमें कोई भी बुराई नहीं। और हम सब एनी के साथ हैं और अफ़ान के साथ हैं, इसलिए तुम्हें इन सब मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और किसी को ख़ास तौर पर बुरा भला कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी ही बल्ले बल्ले रहे और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं चाहती। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से हर चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो। यही तुम्हारी